वन पीस के एपिसोड नंबर 635 के स्टार्टिंग में लूफी इस अनजान आदमी की तरफ देखता है। इसे देखते ही लूफी एक ही बारी में पहचान लेता है और कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरा नाम मीरो है। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरा नाम बेलेमी है। लूफी कहता है हाँ तेरा नाम बेलेमी है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। क्योंकि लूफी के साथ पहले इसका झगड़ा हुआ था तो वो लोग फ्रेंड्स नहीं है। बेलेमी कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ और मैं तेरे ऊपर पहले गुस्सा था, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। और उसके बाद मैंने स्काइपिया पे भी विजिट किया, स्काई आइलैंड गया और मुझे पूरी तरीके से सच्चाई पता चला। मेरे सामने मेरा दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो गया। मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, ना तो मैं तेरे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो लूफी पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। बेलेमी कहता है मैं डॉन कीहोटे फैमिली का एक हिस्सा हूँ और डॉफ्लामिंगो हमेशा से मेरा पायरेट हीरो था और अभी मैं उसका बोर्ड ज्वाइन कर रहा हूँ, उसका टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे फ्लेम फ्रूट नहीं चाहिए, इसका डेविल फ्रूट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। लूफी कहता है तो मैं तुझे फिर से हराऊंगा, फिर से मैं वो डेविल फ्रूट जीत लूंगा। ये सुन के बेलेमी कहता है ठीक है, कोशिश कर लेना, मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बदल भी चुका हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये कह के वो हंसते हुए बाहर से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग सीजर हैंडलिंग टीम को देखते हैं जहाँ पर लॉ, रॉबिन और उसप है। वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हैं और ग्रीन बीट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो वो बंदा कहता है ग्रीन बीट इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वहां पर जाने के बाद तुम लोग को ग्रीन बीट मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम लोग रिसर्चर हो? अगर तुम लोग रिसर्चर भी हो, मैं कहता हूँ वहां पर मत जाओ, क्योंकि अगर वहां पर जाते हो तो तुम लोग मर जाओगे। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो लोग पूछते हैं क्यों? कहते हैं ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करके वहां पर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के आसपास बहुत सारे खतरनाक स्कूल फिश, फाइटिंग फिश है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो लोहे का ब्रिज है उसको भी वो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जब ये फिश नहीं आए थे पहले लोग यहाँ से चलते थे, लेकिन अभी वहां पर कोई भी नहीं जाता। मैं ये रिकमेंड करता हूँ तुम लोग वहां पर मत जाओ। अगर वहां पर जाते हो तो खुद के रिस्क पे जाना। वहां पर जाने के बाद कोई भी आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद लॉ कहता है नहीं, हम लोग तो वहां से ही जाएंगे। जो उसप है वो बहुत ज्यादा डर रहा है। उसके बाद लॉ कहता है देखो यहाँ पर जो लोग है वो लोग कितना ज्यादा शांत है। उन लोगों के किंग ने एब्डिकेट कर दिया, थ्रोन छोड़ दिया, 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी का टाइटल छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी किसी में भी कोई चिंता नहीं है, सब लोग बहुत ज्यादा शांत है। ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ही जो रॉबिन है वो अपना मुंह छुपाती है। सब लोग पूछते हैं तू अपना मुंह क्यों छुपा रही है? वो कहती है चुप करो, देखो वहां पर कौन है। हम लोग देखते हैं वहां पर 2 बंदे हैं जिसने मास्क पहना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रॉबिन कहती है ये लोग CP0 का हिस्सा है, CP9 का हेड, और ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता और ये लोग गवर्नमेंट का एजेंट है। अगले सीन में हम लोग जोरो और उस फेरी को देखते हैं। जोरो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जो फेरी है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो दौड़ते हुए लोगों के छत में चला जाता है, जोरो भी वहाँ पर चला जाता है और बहुत देर तक दौड़ने के बाद उसे पकड़ ही लेता है और कहता है चोर तू भाग के कहाँ पर जाएगा। वो अपना स्वाड ले लेता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो फेरी जोरो का कॉलर पकड़ लेता है और दे मारता है ऊपर से नीचे की तरफ। जोरो को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जो फेरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो वो फेरी है वो भी अपना पैर फिसल के ऊपर से नीचे गिर जाती है जोरो के ऊपर। जोरो कहता है ये क्या कर रहा है, और जो फेरी है वो चिल्ला रहा है और वो कहता है नहीं नहीं ये इंसान मुझे देख लेगा, ये इंसान मुझे देख लेगा, और जोरो उसे देख भी लेता है। अगले सीन में हम लोग किनेमोन को देखते हैं। वो भी दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है कांजीरो तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और किनेमोन को देख के पहचान लेता है और कहता है ओए तू समुराई है ना? वो कहता है नहीं मैं तो कोई समुराई नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग को पता है तू समुराई है, सब लोग पकड़ो उसे। तो किनेमोन भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो माफिया लोग है वो लोग कहता है फाइट मत करो, अगर तू फाइट करता है तो हम लोग उस समुराई को मार डालेंगे जिसका नाम कांजीरो है। ये सुन के किनेमोन कहता है क्या कांजीरो को तुम लोगों ने पकड़ के रखा है? वो कहता है हाँ, और अगर तू अपने स्वर से अपने हाथ को नहीं हटाता फायरफॉक्स किनेमोन, तुझे और कांजीरो को, तुम दोनों को हम लोग मार डालेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कोलोसियम में बी ब्लॉक का फाइट स्टार्ट होने वाला है और लोग खचाखच भरा हुआ है, सब लोग बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं। लूफी भी दौड़ते हुए आता है और कहता है हाँ यहाँ से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बार्थोलोम्यू को, वो चलते हुए जा रहा है और जाके रुकता है वाइस एडमिरल के सामने और वो कहता है नेवी का वाइस एडमिरल यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ पर आए हो सारे के सारे वांटेड लोग को अरेस्ट करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो नेवी का वाइस एडमिरल कहता है क्या बात कर रहा है, मैं तो एक पायरेट हूँ। लेकिन बार्थोलोम्यू बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और कहता है तुमने मेरे
मेरे सबऑर्डिनेट को पीटा है तो मैं तो तुम्हें पीटूंगा। अगले ही सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सबसे हैप्पीएस्ट बंदे को देखते हैं, वो है सांजी। सांजी इन लव, वो वायलेट के साथ घूम रहा है रास्ते में। वो पूछता है वायलेट कहती है हाँ बताओ। सांजी कहता है मैं तो बस तुम्हारा नाम पुकारना चाहता था। वैसे ही वायलेट भी उसके साथ फ्लर्ट करती है। ये देख के सांजी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों ही दोनों के प्यार में डूबे हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और वहाँ पर एक स्नाइपर भी है जो वायलेट को मारना चाहती है। और वो स्नाइपर शॉट लेने से पहले मूनवॉक करके वहाँ पर चला जाता है सांजी और उसे फोड़ देता है। ये देख के तो वायलेट और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। सांजी भी बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है और वो नीचे उतरते उतरते सोचता है नामी रॉबिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं प्यार में हूँ। नेक्स्ट हम लोग 1000 सनी का सीन देखते हैं। वहाँ पर सब लोग खेल रहे हैं। अचानक से वहाँ पर घर के अंदर से कुछ आवाज आता है। वो लोग कहते हैं जाओ जाके चॉपर और ब्रुक तुम दोनों जाके देखो। और जब वो लोग जाके दरवाजा खोलते हैं देखते हैं इंटीरियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है अंदर का चीज किसी ने पेंट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बार्थोलोम्यू को देखते हैं। उसने नेवी के वाइस एडमिरल को फोड़ दिया है और जब वो फोड़ के बाहर आ रहा है, बाहर के जो गार्ड है वो लोग कहते हैं जल्दी करो बी ब्लॉक का फाइट स्टार्ट होने वाला है। बार्थोलोम्यू कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बार्थोलोम्यू बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नेवी के वाइस एडमिरल को एक ही मिनट में निपटा दिया। इसके बाद बी ब्लॉक का कॉम्पिटिशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है और उसका आखिरी मेंबर एंटर करता है जो कि है बार्थोलोम्यू और उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसने एक ही साल में बहुत ज्यादा इनफेमस नाम कर लिया और न्यू वॉल पे आ गया और उसके सामने जो आता है वो सब लोगों को फोड़ देता है। वो पायरेट को पकड़ के उसके गांड में सलिया घुसा के उन लोगों को आग लगा देता है। ऐसे मारता है वो लोगों को। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोई उसे पसंद भी नहीं करता। वो स्टेज पे जाता है, चिल्ला के कहता है मेरा नाम है बार्थोलोम्यू और तुम सब लोग जाओ जाके मारो। वो ऑडियंस को भी गाली देता है। ये सुनते स्टैंड में जितने सारे लोग हैं सब लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सब लोग कहता है बू बू ऐसे कर रहे हैं और सब लोग कचरा फेंक के मार रहे हैं, लेकिन बार्थोलोम्यू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सब लोगों को गाली दे रहा है। मतलब वो ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को गुस्सा दिला देता है। ये देखे ऑडियंस भी उसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, उसको गाली दे रहा है। और उसके बाद बार्थोलोम्यू अपने पॉकेट में हाथ घुसाता है और कुछ निकालता है और वो ऑडियंस की तरफ फेंक के मारता है। ये देख के पहले तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन लोगों को समझ में आ जाता है और कहता है ये एक बॉम्ब है। सब लोग कहते हैं ये बार्थोलोम्यू तो क्रेजी है, उसने तो ऑडियंस को बम मार दिया। ये देख के भापा जितने सारे लोग हैं सब लोग दौड़ने लगते हैं। सब लोग कहते हैं मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो कुचल भी जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो बॉम्ब है वो फटता नहीं। एक्चुअली वो कोई बॉम्ब नहीं, वो एक बॉल है। और ये देख के बार्थोलोम्यू कहता है तुम सारे के सारे कितना ज़्यादा डरपोक हो। ये देख के उन लोगों को शर्म भी आता है, उन लोगों को गुस्सा भी आता है। मतलब जो ऑडियंस है वो पूरी तरीके से उसके खिलाफ है। कोई भी नहीं चाहता बार्थोलोम्यू जीते। तभी उसके पास चलती हुई दागामा आता है, कहता है देखो ऑडियंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है तुम जीतो। बार्थोलोम्यू कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के चाहने से या फिर ना चाहने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो अनाउंसर है वो फिर से अनाउंस करता है और कहता है अभी आ रहा है हमारा आखिरी कॉम्पिटिटर और वो और कोई नहीं, वो हमारे डॉन कीहोते फैमिली का फ्यूचर मेंबर बेलामी द हाइना है। उसने रिसेंटली हमारे डॉन कीहोते किंग फैमिली के साथ लॉयल्टी दिखाया। उसने एक डिस्टेंट कंट्री से बहुत सारा गोल्ड ला के उन लोगों को प्रेजेंट दिया और अगर वो ये कंपटीशन जीत जाता है तो वो ऑफिशियली वन ऑफ द डॉन कीहोते फैमिली का कैडेट बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। और बेलामी का नाम सुनने के बाद, उसे देखने के बाद वहाँ जितने सारे लोग हैं सब लोग पागल हो जाते हैं। सब लोग बेलामी बेलामी चिल्ला रहे हैं, सब लोग बेलामी का फैन है। लूफी कहता है ये बेलामी बंदा तो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन कैवेंडिश को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और कहता है हाँ फेमस तो है लेकिन मुझ जैसे इतना फेमस नहीं है। लूफी कहता है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं कहाँ पर देखूं फाइट। ये देख के कैवेंडिश कहता है देखो ये एक बैटल रॉयल है और जो लोग यहाँ पर हार जाएगा वो लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं बताऊँ कौन कौन जीतने का चांस है। लूफी कहता है हाँ प्लीज बताओ किस किस का जीतने का चांस है। उसके बाद कैवेंडिश कहता है पहला है द फाइटिंग किंग एलिजाबेलो 2, दूसरा है उसका टैक्टिशियन दागामा, तीसरा है लॉन्ग लेग ट्राइब का मार्शल आर्टिस्ट ब्लू गिली, चौथा है टैंक रिपेन, उसके बाद है अबुदल्ला जीत और हैक नाम का एक फिशमैन भी है और बेलामी तो है और बार्थोलोम्यू है। इन लोगों में से ही कोई ना कोई ये मैच जीतेगा। उसके बाद ही बी ब्लॉक का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होने के बाद ही सब लोगों को पेल रहे। जो ऑडियंस है वो पागल हो जाता है खुशी से। हम लोग देखते हैं जो बेलामी है उसके ऊपर 4-5 बंदे कूद जाता है।
लेकिन बेलामी अपना स्प्रिंग डेविल फुट को यूज करके उन लोगों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद कुछ और बंदे उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बेलामी बहुत ही आसानी से उन लोगों को निपटा देता है। उसके बाद वो नोटिस करता है स्टेज के एक साइड पे एक बंदे को घेर के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कि सब लोग एक साथ टीम बना के खड़े हुए हैं और वहां पर जो लोग अटैक कर रहे हैं, जो टीम के लोग हैं, वो लोग उन लोगों को डिफेंड कर रहा है। ये देख के बेलामी कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग। कुछ लोग कहता है अरे ये तो चीटिंग है, लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं ये चीटिंग नहीं है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ज्यादा स्पोर्ट्समैन लाइक नहीं है, ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा कावार्ड हो। दागामा कहता है तुम लोगों को शायद देख के लग रहा होगा हम लोग कावार्ड है, लेकिन हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा जो किंग एलिजाबेलो 2 है उसे चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों को पता है हमारा जो किंग है उसका किंग पंच बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने एक एनिमी कंट्री के ऊपर एक बार पंच किया था, एक ही पंच से एक पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि इसे यूज करने से पहले 1 घंटा तक चार्ज होना पड़ता है, 1 घंटा तक उसे वार्मिंग अप करना पड़ता है, उसके बाद ही इसे यूज कर पाता है। और इसलिए जब तक हमारा किंग पंच को रेडी नहीं कर लेता हम लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए एक एक करके जो लोग किंग के पास जाता है सब लोगों को उन लोगों के साइड में जो लोग हैं उन लोग पेल देते हैं। और उन लोगों में एक बंदा है जिसका नाम है टैंक लिपन। वो एक्चुअली पहले डॉन कीहोते फैमिली के लिए काम करता था, लेकिन पैसों से दागामा ने खरीद लिया है। हम लोग देखते हैं बेलामी के साथ उसका फाइट स्टार्ट हो जाता है और बेलामी और टैंक लिपन दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो लोग एक दूसरे को हरा नहीं पाता। उसके बाद लूफी कहता है देखो वो बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग देखते हैं कोलोसियम पे वहां पर एक और बंदा फाइट कर रहा है जिसके मुंह में एक मार्क्स है और वो सब लोगों को एक एक करके पेल रहा है। ये देख के कैवेंडिश भी कहता है हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये बंदा एक नंबर का मिस्टीरियस बंदा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, इसका नाम है ग्लैडिएटर रिकी। उसके बाद ऑडियंस में कोई चिल्ला के कहता है देखो वहां पर क्या चल रहा है। सब लोग वहां पर नोटिस करते हैं, देखते हैं जो बार्थोलोम्यू है वो लेटा हुआ है। सब लोग कहते हैं कोई उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। जो बार्थोलोम्यू है वो वहां पर सो रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, सामने बैटल रॉयल चल रहा है। इसके बाद कैवेंडिश कुछ वांटेड पोस्टर निकालता है और वो देख रहा है। लूफी कहता है तुम क्या चेक कर रहे हो। कैवेंडिश कहता है जो और जनरेशन के पायरेट है मुझे लगा था उनमें से कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा, लेकिन एक भी नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई तो आया है, डिस्गाइज बन के आया है और अगर वो मुझे मिल जाता है मैं उसे मार डालूंगा। लूफी कहता है तुम उन लोगों को माफ क्यों नहीं कर देते, लेकिन कैवेंडिश कहता है कभी भी नहीं। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से चलते हुए एक मोटा बंदा आता है, वो एक्चुअली में चिंजियो फैमिली का हेड डॉन चिंजियो है। वो आके लूफी और कैवेंडिश के साथ खड़ा होता है, लूफी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा ग्रैंडपा मंकी डी गार्ब कैसा है मंकी डी लूफी। ये सुनकर लूफी कहता है अरे तुम मेरे ग्रैंडपा को जानते हो। जब लूफी ये बात कहता है उसे समझ में आ जाता है उसने कुछ गलत कह दिया है। वो पीछे की तरफ देखता है और देखता है कैवेंडिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है इसका मतलब तुम लूसी नहीं लूफी हो। और वो लूफी कहता है तुम मेरे ग्रैंडपा को कैसे जानते हो। डॉन चिंजियो कहता है एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था, इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और वो गुस्सा मैं उसके बेटे या फिर पोते के ऊपर भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरा जो ग्रज है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूफी के सामने भी एनिमी है, पीछे भी एनिमी है। इसके बाद ही डॉन चिंजियो लूफी के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करना स्टार्ट कर देता है, उसके सर से वो पंच मारना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं अरे ये तो लेजेंडरी पायरेट है, इसका बाउंटी एक टाइम पे 500 मिलियन बेरी था, वो तो इन दोनों को मार ही डालेगा। मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या किया उसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए। ये देखने के बाद जो कैवेंडिश है वो भी पीछे की तरफ जा रहा है, लूफी भी पीछे की तरफ जा रहा है। कैवेंडिश कहता है ये बंदा तो बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रहा है, इसे तो मुझे मारना ही पड़ेगा। अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, वो अपना स्वॉर्ड स्लैश करता है, स्टैप करता है और वो डॉन चिंजियो भी कूद जाता है, अपने सर से मारता है, वो हेडबट देता है, लेकिन उसके हेडबट उसके तलवार के साथ लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। कैवेंडिश कहता है अगर मैं इस बंदे को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपना पूरा ताकत यूज करना पड़ेगा और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जो स्टेडियम है, जो रेस्टिंग रूम है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो डॉन चिंजियो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कंटिन्यूसली पंच कर रहा है। उतने में लूफी को आ जाता है गुस्सा, वो डॉन चिंजियो के सामने कूद जाता है और कहता है देख मेरे ग्रैंडपा ने क्या किया उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला बस करो। उसे एक पंच करता है, उसका सर जमीन में दे देता है, धंस जाता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये दाढ़ी वाला बाबा कौन है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। लेकिन हम लोग देखते हैं डॉन चिंजियो भी एक मॉन्स्टर है, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और वो लूफी और कैवेंडिश की तरफ देख के कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाला हूँ। कैवेंडिश कहता है तुम्हारा अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अभी तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ तुम ही स्ट्रॉन्ग लूफी हो। लूफी कहता है तेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे छोड़ दे। उसके बाद ही उसे समझ में आता है, कहता है नहीं मैं स्ट्रॉन्ग लूफी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर डॉन चिंजियो कहता है देख अगर तू इस बच्चे को बचाना चाहता है कैवेंडिश मैं तुझे भी मार डालूंगा। कैवेंडिश भी कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब लोग फाइट कर रहे हैं,
तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ रहे हैं दौड़ते हुए, और वो गार्ड कहते हैं अगर तुम लोग फाइट कर रहे हो हम लोग तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन कैवेनिश कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कंपटीशन पे जा पाऊँ या फिर नहीं, लेकिन मैं स्ट्रॉ हैट लूफी को मार डालूंगा। लेकिन जब वो ढूंढने की कोशिश करता है देखता है वहाँ पर लूफी नहीं है। कैवेंडिश चला जाता है लूफी को ढूंढने के लिए और कहता है कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर जो डॉन चिंजी है उसके भी जो ग्रैंडसन है वो लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और कहता है ग्रैंडपा ऐसा मत करो, यहाँ पर मत मारो। वो स्ट्रॉ हैट लूफी भी सी ब्लॉक पे है, अगर तुम मारना चाहते हो तो एरिना पे जाने के बाद मारना। हम लोग देखते हैं लूफी यहाँ पर लटक रहा है, उन लोगों से बच रहा है। अगले सीन में हम लोग बी ब्लॉक के फाइटिंग को देखते हैं जहाँ पर एरिना पे बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, ऑलरेडी आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जैसे फिशमैन। ये जो फिशमैन है वो फिशमैन कराटे का यूज करता है और बहुत बड़े बड़े ओपोनेंट को हरा रहा है। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं और वहाँ पर एक अननोन ग्लैडिएटर है जिसका नाम है रिकी। वो बहुत पावरफुल लोगों को अकेले ही हरा रहा है। उसके ऊपर गैंग अप करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब लोगों को हरा रहा है। रिकी का पावर देख के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो वो लोग एक साथ गैंग अप करके उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को वो पेल रहा है और कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो। और इस बंदे को देखने के बाद ऑडियंस के लोग है वो लोग कहते हैं मुझे लगता है जैसा किसी बंदे को मैंने पहले देखा था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं कितना भी कोशिश करूं मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। अगले सीन में हम लोग क्रिमिनल अबुदल्ला एंड जीत को देखते हैं। वो दोनों एक साथ टीम अप करके बहुत सारे पावरफुल लोगों को मार डालता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये लोग तो बहुत ज्यादा कावर्ड है, लेकिन उसके बाद भी जो ऑडियंस है उन लोगों को खून खराबा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, एक बंदे का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं ये है एलिजाबेलो 2, उसका प्रोटेक्शन दे रहे हैं सब लोग, और एलिजाबेलो 2 अभी भी अपने पंच को चार्ज कर रहा है। ये देख के वहाँ पर ब्लू गिरी चला जाता है और अपने हाई किक से बहुत सारे लोगों को गिरा देता है। ये देख के दागामा कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, एक बंदे को रोक नहीं सकते? वो लोग कहते हैं नहीं, उसके पास कोई वेपन नहीं है, लेकिन उसके जो पैर है, उसके जो किक है, ऐसा लगता है कि वो किसी तरह के आयरन व्हिप से हम लोगों को मार रहा है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, हम लोग उसे रोक नहीं सकते। दागामा कहता है देखो उसका मेन वेपन उसका पैर ही है, उसके पैर के ऊपर हमला करो। तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन ब्लू गिरी बहुत ज्यादा मारता है, किक मारता है, उन लोगों को गिरा देता है और वो धीरे धीरे सामने आता कहता है दागामा तो इतने सारे वीक सोल्जर से अपने किंग को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब वो फाइट करने वाला होता है हम लोग देखते हैं पीछे से कोई और आता है। ये और कोई नहीं, ये रिकी है। और दूसरी साइड पे एरिना पे वहाँ पर अबुदल्ला के साथ जो टैंक है उसका फाइट चल रहा है। टैंक एक लोहे का बॉल फेंक के मारता है जिससे अबुदल्ला को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और उसके बाद जब टैंक अपने वेपन को खींचने की कोशिश करता है हम लोग देखते हैं वो नहीं जाता क्योंकि अबुदल्ला ने पकड़ लिया है। और टैंक के पीछे से आता है जीत, वो उसे पीछे से हमला करता है और कहता है देखो पीछे तुम्हारा कोई भी गार्ड नहीं है, तुम तो आसानी से मर जाओगे। जब वो पीछे देखता है हम लोग देखते हैं अबुदल्ला सामने आ जाता है, उसको सामने से अटैक करता है। दोनों टीम अप करके बहुत ही गंदी तरीके से उसे मारते हैं। सब लोग कहते हैं ये क्रिमिनल तो बहुत ज्यादा इविल है, वो लोग कैसे चीटिंग कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं ये चीटिंग नहीं, ये रूल के खिलाफ नहीं है। और जब ये क्रिमिनल का टीम बहुत ज्यादा मजा उड़ा रहा था, बहुत ज्यादा हाथ फैला रहा था, हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है बिलामी द हाइना, आता है उन दोनों को पकड़ता है और एक ही सेकंड में फोड़ देता है। सब लोग बिलामी के लिए बहुत ज्यादा चीयर करते हैं, लेकिन चीयर करते हुए कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो अनाउंसर है वो भी कहता है ये बंदा अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ, इस बंदे को कोई मारो, इसे हराओ, इसे यहाँ से हटाओ, हम लोग इसे देख नहीं सकते। ये बंदा और कोई नहीं, बी ब्लॉक का सबसे हिटेड बंदा बार्थोलोम्यू है। और वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, ऑडियंस की तरफ मुंह करके अपना पैंट उतार के वो सुसु कर रहा है, पी कर रहा है पानी में। ये देख के सब लोग को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। बार्थोलोम्यू कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी मूतना है तो मुझे मूतना है। तभी वहां पर फिशमैन हैक आ जाता है और कहता है बच्चे हम लोग इस कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन अगर तू सीरियसली नहीं लेगा मैं तुझे मार डालूंगा, मैं पीछे से ही तेरे ऊपर हमला करूंगा। लेकिन बार्थोलोम्यू बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाता है और कहता है बुढ़े क्या कर रहा है फिशमैन, ऐसा मत कर, मैं तो अभी तो रेडी भी नहीं हूँ, मैं मूत रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो फिशमैन कराटे का यूज़ करता है, बार्थोलोम्यू के पीछे से अटैक करता है और बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद जो क्राउड है वो शांत हो जाता है। देखता है जो बार्थोलोम्यू है उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो फिशमैन ने फिशमैन कराटे यूज़ किया था उसका हाथ पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है, वो गिर के रो रहा है। सब लोग कहते हैं अभी क्या हुआ, हम लोगों को तो कुछ दिखा ही नहीं। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उसे पंच करने वाला है, लेकिन अचानक से वही कोलैप्स हो गया, ये क्या हो गया। बार्थोलोम्यू कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम लोगों को सीरियसली लेता ही नहीं हो, तुम लोगों के पास कोई पावर है ही नहीं। और बार्थोलोम्यू के इस प्रोवोकेशन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। ये
वाला वीडियो भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।